प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं। जैसे कि मैंने सुबह आपको मैसेज में बताया था कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी आपको बताने वाली हूँ नाइट को। तो सबसे पहले गाइज़ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इस टाइम आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी मुझे मिली है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपको लेकर। इतने ज़्यादा इमोशनल है कि हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन को उन्होंने कॉल करके बहुत एक्सप्रेस किया हो, लाइक वो अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा बताया है आपको, और उसके साथ साथ वो शायद रो भी गए हैं। इतना इतना आपके लिए बहुत सारे थॉट उनके दिल में चल रहे हैं। उनकी जो फीलिंग है, जो करंट एनर्जी है, वो यही है कि वो इस टाइम आपको लेकर बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपके साथ जो किया, गलत भी किया, अच्छा किया, जो भी किया, वो सब कुछ है वो उनको रह रह के याद आ रहा है। और इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनली वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने किए हुए का भी गिल्ट है कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ टावर की एनर्जी में है, जितना वो पॉजिटिविटी के साथ हैं उतना कुछ कुछ नेगेटिव थॉट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, गलत किया है। इसलिए थोड़ा सा वो ओवर थिंकिंग की तरफ भी मुड़ रहे हैं। बट ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो इमोशन है इस टाइम बहुत प्योर इमोशन है, बहुत रियलिटी है उनकी फीलिंग में, बिकॉज़ वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया अच्छा नहीं किया, और वो इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि इसके लिए उनको जो भी उनको मतलब करना पड़े वो कम ही होगा। बट एक बात यही भी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं। वो इस चीज़ जो भी इल्यूजन आपके दोनों के बीच में रहे हैं वो सब वो उनको छोड़ने वाले हैं। इस टाइम जो भी उनकी इमोशन है, फीलिंग है, और जो भी वो चाहते हैं, जो फीलिंग आप बहुत टाइम पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा हो वैसा हो, बट वो इस टाइम रियलाइज़ करके अपना बैग कैरी करके, यानी कि अपने हार्ट में ये एनर्जी कैरी करके, ये इमोशन कैरी करके आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको ये शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन को कर चुके हैं एक्सप्रेस की, जो भी आपके बीच की जो भी रही है। प्लीज़ गाइज मुझे बताइएगा ऐसा किनके साथ हुआ है, बिकॉज एनर्जी मुझे मिली है कि आप लोगों को कुछ लोगों तो कुछ पर्सन ने तो आपको एक्सप्रेस भी कर दिया है, डिवाइन फेमिनाइन यानी कि डीएम ने आपको बता दिया है अपनी फीलिंग के बारे में। बट कुछ ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करने वाले हैं। हो सकता है कल या परसों में आपको ये शेयर कर दें, क्योंकि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इस टाइम वो चाहते हैं कि अब जो हमारी स्टार्टिंग हो वो एक फेथफुल हो, एक लवली जो स्टार्टिंग हो, न्यू बिगिनिंग हो, जिसमें ना कोई शक की दीवार हो, ना किसी थर्ड पार्टी की कोई दीवार हो, या एनीथिंग, कुछ भी ऐसा इल्यूजन ना हो जिसमें आप दोनों की जो बीच में कोई आए। आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो ऐसी उनकी एनर्जी मुझे मिली है। अब वो इस चीज़ को समझ चुके हैं और वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ खींच रही है। वो आपको जो उनकी इंट्यूशन है वो उनको गाइड कर रही है कि आपकी तरफ ही जाना है, आपको उन्हीं तक ही पहुंचना है। तो वो उनको फॉलो भी कर रहे हैं अपनी इमोशन के साथ। और ये जो मून वाली एनर्जी है जो चल रही है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन तो बैलेंस है, इस पर डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, बट डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज वो सडनली ही अवेकन हुए हैं, जिनको इन चीज़ों से, इन प्रोसेस से गुजरना ही होगा। या ये तो थी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। और आप सभी मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आप गुस्सा ना करें, परेशान ना हो। तो गाइज़ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और ना मैंने गुस्सा किया है और ना मैंने टेंशन की है, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ का कर्मा डील करती हूँ। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, जो मैं बहुत उस टाइम जब मैंने वीडियो दिया था उसके बाद ही मैंने ये सब लेट गो कर दिया था। और इतना मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँगी, इतना मुझे अपनी लाइफ का बहुत कुछ अचीव कर लूँगी। इसलिए मैं इन बातों में ध्यान नहीं देती हूँ, और ना ही मैं इन सब चीज़ों में उलझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है
कि मैं अगर कुछ लेके चल रही हूँ तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई को आने में वक्त लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है वो भी एक दिन पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बट उसके लिए मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ेगा वो मैं करूँगी, बिकॉज मैंने अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे एनिमल्स से बहुत प्यार है। मैं उनकी फीलिंग समझती हूँ, वो मेरी फीलिंग समझते हैं, और उनके लिए जो मैं कुछ करती हूँ तो मेरे आसपास के जो भी पर्सन होते हैं वो बहुत रिएक्ट करते हैं मेरे ऊपर कि आप ऐसा क्यों करती हो, आप पागल हो, आप इन जानवरों के साथ रहती हो। बट मुझे फील नहीं होता, बिकॉज वो नहीं समझ सकते इस चीज़ को, मैं समझ सकती हूँ जो वो नहीं समझ सकते। इसलिए मैं ये सब बहुत पहले से अपनी लाइफ में फेस करती आ रही हूँ, तो मुझे इन सब की आदत है, और ना ही मैं किसी की बातें दिल पे लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में ये छोटे मोटे या बड़े उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। उसमें अगर मैं फंस जाऊँगी तो मैं अपनी लाइफ की ग्रोथ नहीं कर पाऊँगी और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और जो रोकने का काम करते हैं, ये यही ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। बट अगर हम इन्हीं पर ध्यान देंगे तो हम अपनी लाइफ का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लाइफ का खो सकते हैं। जिस टाइम में अगर मैं ये इनके बारे में सोचूंगी तो उस टाइम में तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, और बहुत कुछ मैं आप सब तक पहुँचा सकती हूँ, बहुत कुछ मैं जान सकती हूँ, रिसर्च कर सकती हूँ, जिससे कि मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाऊँ। तो वो टाइम मैं इसमें वेस्ट करूँगी या उसमें वेस्ट करूँगी? अगर उसमें करती हूँ तो उसमें लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें मैं अपना टाइम या अपनी एनर्जी इसमें लगाऊंगी तो इसमें ना जाने कितने लोगों का अच्छा होगा। तो मुझे अच्छाई पे चलना है या बुराई पे, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो मैं इन चीज़ों पर मैं गौर नहीं करती हूँ, बट आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी, एंड दिल से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।